बताओ, हम सोच रहे हैं तुम्हारी बहन रुक्मिणी का विवाह श्री द्वारिकाधीश से करवा दें। और भाई तो कुछ भी नहीं बोले, किंतु रुक्मिणी तुरंत खड़ा हुआ, बोला पिताजी, उस रणछोड़ भगोड़े से मैं अपनी बहन का ब्याह करूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। बोले अच्छा ठीक है, तो तुम ही तय कर लो। रुक्मिणी बिगड़ गया, ठीक है पिताजी, अब जहां भी संबंध करना हो वहां कर आओ। उसके पिता ने कहा, बोला ठीक। गया और लौट कर आया तो कहता है, पिताजी परसों बारात आ रही है। पिता ने कहा, इतनी जल्दी संबंध कहाँ पक्का किया? बोले पिताजी, मेरा ऐसा वैसा संबंध नहीं है, दमघोष पुत्र शिशुपाल से अपनी बहन का ब्याह करूंगा। पिता ने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब जब पिता को तो ये बात जज गई, किंतु जब ये बात रुक्मिणी को पता चला तो बेचारी रोती रोती दौड़ती हुई पहुंची भाभी जी के पास। भाभी जी से सारी बात बताई। रुक्मिणी ने सारी बात बताई। भाभीओं ने कहा, तो देख क्या रही हो, एक पत्र ही लिख डालो। रुक्मिणी बोली, ठीक है। भगवान को एक पत्र लिखा। रुक्मिणी जी ने कलम उठाकर तुरंत बड़ा सुंदर भाव भरा पत्र 7 श्लोकों में लिखा और एक ब्राह्मण को बुलाकर प्रणाम करके कहा, महाराज ये पत्र नहीं, मेरे प्राण समझो, इसे शीघ्रातिशीघ्र ले जाकर द्वारिकाधीश को पहुंचा जाए। ये शीघ्रातिशीघ्र पहुंचे। पंडित जी पत्र लेकर वेग से दौड़े और द्वारकापुरी के दुर्ग में प्रविष्ट होकर पहुंचे। दरबार में जैसे ही ब्राह्मण को आते हुए देखा कि भगवान ने खड़े होकर स्वागत किया। महाराज आइए, आपका स्वागत है।